के एक जरूरी सर्कुलर पर बात कर रहे हैं। ये 4 सितंबर 2020 का है और ये उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए है जिनकी ड्यूटी के दौरान दुखद मृत्यु हो जाती है, उनको पैसों की मदद से जुड़ा है। दिलचस्प ये है कि इसे अगस्त 2020 में, मतलब कोरोना महामारी के दौरान, दोबारा से इस पर विचार हुआ और फिर इसे 1 अप्रैल 2020 से ही लागू कर दिया गया रेट्रोस्पेक्टिवली। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट की स्कीम बदली है और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो नई मदद की योजना आई है, इसमें क्या क्या बदला है देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो एक्स ग्रेशिया स्कीम है, इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या लग रहा है? क्या ये है कि अब वो जो पहले नौकरी देते थे, अनुकंपा नियुक्ति जिसे कहते हैं, उसकी जगह एक मुश्त पैसा देने पर ज्यादा ध्यान है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट है। पहले वो नौकरी का ऑप्शन होता था, है ना? अब उसकी जगह एक तय रकम, मतलब एक मुश्त एक्स ग्रेशिया देने की बात है। और कई कैटेगरीज में तो ये रकम काफी बढ़ाई भी गई है। अच्छा, जैसे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं उनके लिए 10 लाख से बढ़कर 12 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है। और जो सीनियर अफसर हैं, मतलब TGSVIV वाले, हाँ। उनके लिए तो ये 14 लाख से बढ़कर सीधा 30 लाख रुपए हो गई है। ये काफी बड़ा जंप है। ओ, 14 से 30 लाख, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी हाँ, और देखिए सिर्फ पैसा ही नहीं है, कुछ और चीजें भी हैं। जैसे कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 12 महीने तक पूरी सैलरी मिलती रहेगी परिवार को, या फिर रिटायरमेंट की उम्र तक, जो भी पहले आए। ये बहुत बड़ी राहत होगी परिवार के लिए। बिल्कुल। और जो सुपरवाइजरी स्टाफ थे, उनके लिए बैंक के लीज वाले या अपने घर में रहने का टाइम भी बढ़ा दिया है। पहले 2 महीने था, अब कुल 5 महीने कर दिया है, वो भी मेंटेनेंस अलाउंस के साथ। तो ये सिर्फ पैसों के अलावा भी एक तरह की प्रैक्टिकल मदद है। सही कहा, ये फौरी तौर पर काफी सहारा देता है। और सर्कुलर में उस टाइम की महामारी का भी जिक्र था, आपने कहा। कोविड-19 से मौत के लिए क्या कुछ अलग था? हाँ, ये पॉइंट भी जरूरी है। अगर कोविड-19 से मृत्यु हुई थी तो 20 लाख रुपए का मुआवजा अलग से था, वो इस एक्स ग्रेशिया रकम के अलावा था। अच्छा, मतलब ये एडिशनल था? जी, एडिशनल। ये उस खास सिचुएशन को देखते हुए था। और हाँ, फैमिली पेंशन तो नियमों के हिसाब से मिलेगी ही, वो इन सब के साथ है। ठीक है। एक और छोटी सी बात थी, शुरू में एक संपूर्ण सुरक्षा योजना थी, तो 7 फरवरी 2021 तक उस स्कीम का पैसा काटकर ये एक्स ग्रेशिया दे रहे थे और उसके बाद से पूरी संशोधित रकम मिलने लगी। समझ गई। तो ये तो हुई एक मुश्त मदद की बात, लेकिन जैसा हम जानते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा लंबा चलता है। उसके बारे में क्या कुछ है इसमें? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और इसके लिए एक बिल्कुल नई स्कीम लाई गई है, पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई पर फोकस। अरे वाह, बताइए इसके बारे में। देखिए, ये स्कीम मृतक कर्मचारी के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए है जो आश्रित हों। और उनको 3 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक, या फिर जब तक वो ग्रेजुएशन या कोई टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड कोर्स पूरा न कर लें, तब तक पैसों की मदद मिलेगी, इनमें से जो भी पहले हो जाए। अच्छा, 3 साल से लेकर 21 साल या ग्रेजुएशन तक। ये तो काफी लंबा सपोर्ट है। जी, और मदद की रकम भी बच्चे की क्लास या स्टेज के हिसाब से तय की गई है। वो कैसे? जैसे स्टेज 1 है, मतलब क्लास II तक, तो 2,000 रुपए महीना, और स्टेज V यानी ग्रेजुएशन लेवल पर 7,500 रुपए महीना। अच्छा, तो अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग रकम है। बिल्कुल। और ये पैसा मिलता कैसे? मतलब हर महीने बैंक खाते में आता है या कुछ और तरीका है? नहीं, ये हर महीने नहीं है, ये साल में एक बार मिलेगा, जब बच्चा वो साल का कोर्स पूरा कर लेगा और उसका कोई प्रूफ जैसे सर्टिफिकेट वगैरह जमा करेगा। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर है। ओके, मतलब सालाना पेमेंट होगी कोर्स पूरा होने के बाद। हाँ, और इसमें एक खास बात यह है कि ये मदद देते वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि पति या पत्नी या घर का कोई और सदस्य कितना कमा रहा है। ये पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के लिए ही है। ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक शर्त जरूर है, अगर परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती है, मतलब नौकरी मिल जाती है, तो फिर ये पढ़ाई वाली मदद बंद हो जाएगी। ये भी लॉजिकल लगता है, या तो नौकरी या फिर ये लंबी चलने वाली आर्थिक मदद। बिल्कुल। और हाँ, जो बच्चे पहले से ही अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और उन्हें बैंक से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, वो मिलती रहेगी, वो अलग है। ठीक है, ये सब तो काफी विस्तार से बताया आपने। तो अगर हम इसका सार निकालें तो क्या कह सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि SBI अब नौकरी के ऑप्शन के बजाय एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और शायद ज्यादा बड़ी आर्थिक मदद दे रहा है, खासकर बच्चों की पढ़ाई को लंबे समय तक सपोर्ट करने पर फोकस है। हाँ, अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो यही लगता है, ये एक शिफ्ट है अनुकंपा नियुक्ति से हटकर एक तयशुदा फाइनेंशियल बेनिफिट की तरफ। शायद इसका मकसद ये भी हो कि मदद ज्यादा तेजी से पहुंचे और परिवार को पता हो कि उन्हें क्या और कितना मिलेगा।
ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो। हाँ, क्लैरिटी रहती है इससे। और बच्चों की पढ़ाई के लिए ये जो पूरा सिस्टम बनाया है, ये उनकी लॉन्ग टर्म एजुकेशन को सिक्योर करता है। ये दिखाता है कि बैंक इसे कितना महत्व दे रहा है। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो ट्रेंड दिख रहा है, नौकरी के बजाय तयशुदा पैसों की मदद, खासकर महामारी के बाद, आपको क्या लगता है इसका बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉय वेलफेयर को लेकर जो सोच है, उस पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।